रिले के कनेक्शन है, ये टोटल ये मॉनिटरिंग है उसमें रिले। इसके अंदर S2VNR4 वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है, जिससे फेज वेरिएबल है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक ऐसा सिस्टम है अलार्म या ट्रिप सिस्टम। अपने पास जो है ट्रिप सिस्टम, यानी एक निश्चित टाइम के बाद में वोल्टेज, ओवर वोल्टेज हो या अंडर वोल्टेज हो, ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो भी ट्रिप कर देगा, अंडर वोल्टेज होगा तो भी ट्रिप कर देगा। अब ये जो वोल्टेज मॉनिटरिंग जो रिले है, ये दो तो है इसके टाइमिंग के, और ये अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के लिए कैलकुलेट करें। अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज एज सीक्वेंस अनबैलेंस वोल्टेज। इसके अंदर जैसे ही इनको आप सप्लाई से जोड़ोगे, जैसे सप्लाई आपने ऑन की, सप्लाई ऑन करते ही ये इंडिकेटर प्रकाशित हो जाएगा और ऑन हो गई। अब इसमें एक टाइमिंग आप सेट कर दो, मान लो 2 सेकेंड 5 सेकेंड आप इसको सेट करोगे। सेट करने पर उस टाइम पर ये ट्रिप ऑन या ऑफ होगी। अब इसके जो कनेक्शन है प्रॉपर ये दे रखे हैं, इसका कहाँ यूज हो रहा है, वोल्टेज प्रोटेक्शन के अंदर यूज हो रहा है, पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए कर रहे हैं, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और इंडस्ट्रियल के अंदर सर्वाधिक जो काम में लिया जा रहा है वो आपके वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले काम में लिए जाते हैं। अब इसका प्रैक्टिकली चीज वही टाइमिंग पे कट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अपना बात वर्किंग टेबल यहाँ से पावर सप्लाई आप ऑन करते ही ये आपके देखो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले की इंडिकेटर प्रकाशित हो गया। अब इसको एक निश्चित टाइम पे आपने सेट कर दिया कि भाई मैंने इसको 3 सेकंड पे सेट कर दिया। 3 सेकंड पे सेट करते ही अब यहाँ पर हमने इसको एक निश्चित टाइम के बाद में ये ऑपरेट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक चालू हो गया। अब एक निश्चित टाइम के बाद में ये ऑफ हो जाता है। यहाँ जो दे रखे हैं अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के लिए काम में लिए जाते हैं, तो इनके अंदर ये सारा फंक्शन हो जाता है। मैन्युअली भी ऑन ऑफ और टाइमर के द्वारा भी इसे ऑन ऑफ किया जाता है। एक निश्चित टाइम, जैसे कि मान लो 20 सेकेंड 25 सेकेंड के बाद में से ऑफ करना है तो उसके लिए, या ओवर वोल्टेज इस समय होगा तो उस समय ये ट्रिप, जैसे मान लो मैं यहाँ से थोड़ा सा ये ओवर वोल्टेज कर रहा हूँ, ओवर वोल्टेज, अब मान लो अंडर वोल्टेज कर रहा हूँ तो निश्चित टाइम पे ये ऑन हो जानी चाहिए। ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ काम में ली जाती है। आगे यहाँ तक समझ में